ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि को नमोस्तु करते हुए, गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु के साथ नमन की भावना रखते हुए, प्रणाम की भावना रखते हुए, इस समय जो भी पैदा होता है अपना जन्मदिन मनाता है। तीर्थंकर जब संसार में आते हैं उस समय जन्म कन्नड़क मनाते हैं। एक बार मैंने धर्म सभा में पूछा, भगवान के कितने कन्नड़क होते हैं? सभी ने हाथ खड़े करके कहा, भगवान के 5 कन्नड़क होते हैं। गर्भ कन्नड़क, जन्म कन्नड़क, तप कन्नड़क, ज्ञान कन्नड़क और मोक्ष कन्नड़क। 5 कन्नड़क सुनने के बाद मैंने सबसे पूछा कि तीर्थंकर के 5 कन्नड़क हो चुके हैं, आप सभी संसार में आए हैं अपने कल्याण के लिए, बस मुझे इतना बताइए कि आपके कितने कन्नड़क हो चुके हैं? सभी ने हाथ खड़े किए और कहा, गुरुजी हमारे 2 कन्नड़क हो गए। मैंने पूछा कौन कौन से? उसने कहा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा, ये गर्भ कन्नड़क। 9 महीने के बाद हमने संसार देखा, ये हो जाता है जन्म कन्नड़क। मैंने कहा देखो, व्रत उपवास भी किए होंगे? बोले हाँ। बोले तब कन्नड़क भी हो गया होगा? बोले हाँ गुरुजी, आप पढ़ाई भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, तो ज्ञान कन्नड़क भी हो गया होगा? बोले हाँ गुरुजी। मैंने कहा क्या बाकी रह गया? बस सिर्फ अब मोक्ष कन्नड़क बाकी रह गया। ऐसे ऐसे उत्तर धर्म सभा में सुनने को मिला करते हैं। मेरा आपसे यही कहना है, आपने भी जन्म लिया और तीर्थंकर ने भी जन्म लिया। आपका जन्म होता है तो हम उसे जन्मदिन कहा करते हैं, और तीर्थंकर का जो जन्म होता है उसे जन्म कन्नड़क कहा जाता है। याद रखना, जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में हुआ करते हैं, माँ को 16 सपने आया करते हैं। आप माँ के गर्भ में थे, आपकी माँ को कितने सपने आए? कौन बोला पता नहीं? माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी सपने तो आए थे, लेकिन संसार को बढ़ाने वाले सपने आए थे कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखा, इंजीनियर बनते हुए देखा, दुकान संभालते हुए देखा, बुढ़ापे का सहारा बनते हुए देखा। ऐसे ऐसे सपने आज की माँ को आया करते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माँ को जब 16 सपने आते हैं, इसी भावना के साथ आते हैं, बेटा जन्म लेने के बाद तुझे कभी रात्रि में स्वप्न नहीं आएंगे, लेकिन बेटा जो मैंने स्वप्न देखे हैं, इन 16 सपनों को तू ही साकार कर सकता है। ऐसी भावना के साथ माँ 16 सपने देखा करती है। उसके बाद
अष्ट कुमारियां माँ की सेवा करती है। आपकी माँ की सेवा किसने की? कौन बोला? दाई ने की, घर वालों ने की, देवियां नहीं करती। जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में आया करते हैं तो उनका सिर नीचे नहीं होता है, बस स्फटिक की पेटी होती है और वहां पर तीर्थंकर पद्मासन लगाए हुए ध्यानस्थ होते हैं। आप सोचिए, आपका गर्भ कल्याणक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसी प्रकार से आपका जन्म कल्याणक भी नहीं हुआ। जब तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक होता है उस समय 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। आपका जन्म हुआ तो कितने बाजे बजे? लड़का हुआ होगा तो थाली बज गई होगी, लड़की हुई होगी तो ताली भी नहीं बजी होगी। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो पांडुक शिला पर सौदरमिंद्र लेकर के जाता है और एक नहीं, दो नहीं, 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया करता है। आपका जन्म हुआ तो आपका स्नान का हुआ, कहीं नहीं, बस नर्स ने आपको नल के नीचे बैठा दिया होगा और आपका अभिषेक हो गया होगा। तो आपका भी न गर्भ कल्याणक हुआ, न अभी तक आज का, न अभी तक आपका जन्म कल्याणक हुआ। हमने अनादि काल से गर्भ तो धारण किया, अनादि काल से हमने जन्म तो संसार में लिया। ऐसी कोई पर्याय नहीं जिस पर्याय में हमने जन्म नहीं लिया हो। हमने समूर्छन भी लिया, गर्भ भी लिया, उपवाद भी लिया होगा, नर गति में जाके, देव गति में जाकर के। इस प्रकार की स्थिति के साथ हमने संसार को व्यतीत किया है। यह आपका पुण्य है, पुण्य अवसर है आप लोगों के लिए कि पंचम काल में तीर्थंकर तो नहीं आएंगे, तीर्थंकर के दर्शन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पंचम काल में जहां जहां पंचकरणक होते हैं वहां वहां पर आप साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणक को मना करके इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा सुख प्राप्त कर सकते हो। चौथा काल एकमात्र प्रतिष्ठा में ही देखने को मिला करता है और कहीं भी आप चौथे काल को देख नहीं सकते हो। जैसे आप पांडाल से बाहर निकलते हो, रोड पर आते हो, आपको पंचम काल दिखने लगता है। जैसे ही आप भोजनशाला में जाते हो वैसे ही आपको पंचम काल दिखने लगता है। जैसे ही तुम्हारे कान में मोबाइल लगता है पंचम काल दिखने लगता है। जैसे ही आपके रिश्तेदार आपसे जय जिनेंद्र करते हैं आपको पंचम काल दिखने लगता है। आप जब व्यवस्थाओं के पीछे भागते हो वहां पर पंचम काल दिखता है। जो भगवान के समोषण में बैठ करके भगवान को निहारा करता है, एक एक कल्याणक को आत्मसात किया करता है, एक एक मंत्रों को अपने मन के अंदर उतार लिया करता है, वही पंचम काल में चौथे काल के जैसा सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसी भावना उसी के अंदर आती है जो निकट भव्य है, जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जो चाहता है, जो भावना भाता है। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। इस प्रकार की भावना वही जीव भाता है जो चाहता है कि हे प्रभु वंदे तद्गुण रहे। आज मैं आपके बीच में गर्भ कल्याण के समय क्या होता है, जब तक गर्भ नहीं होगा तब तक कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। गर्भ भी मनुष्य पर्याय का होना चाहिए। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल होना चाहिए, उत्तम भाव होना चाहिए।
भव्यत्व होना चाहिए और इसके साथ पंचम काल में जिनेंद्र भगवान का दर्शन होना चाहिए, जिन वाणी का स्वाध्याय होना चाहिए और साधु के दर्शन होते रहना चाहिए। तब जाकर के लगेगा कि आपने मनुष्य पर्याय में गर्भ को धारण किया है। याद रखना, इस संसार में तीतर के जैसे जीव कई बार गर्भ धारण करते हैं, संसार में आते हैं, लेकिन याद रखना तीर्थंकर के भाव बनाने वाले कोई विरले ही पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं। गर्भ कल्याणक वो धन्य है मां जिसने अपने गर्भ में 9 महीने तक उस लाल को रखा है, जो लाल संसार में आकर के कुछ कमाल करना चाहता है। एक मां भावना भाती है कि मैंने स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, यदि कोई पुण्य के प्रभाव से बालक मेरे गर्भ में आया है, वह बालक संत बने या संतान बने, शैतान न बने। यही भावना के साथ वह मां 9 महीने तक यही भाव रखती है कि मैंने अपने गर्भ में साक्षात पंचम काल में संस्कारों को बढ़ाने वाला, पंचम काल में धर्म की प्रभावना करने वाला, पंचम काल में अपना परचम फहराने वाला लाल मेरे गर्भ में पड़ा हुआ है। मैं 9 महीने तक इस लाल के बारे में ही विचार करूंगी। मैं भगवान तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं संस्कारों के प्रभाव से गर्भ में पले हुए शिशु को भाग्यवान बना सकती हूँ, उनके जीवन का कल्याण कर सकती हूँ। ऐसे भाव एक मां के अंदर आना चाहिए। जो संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं, वो संस्कार फिर कभी जन्म के बाद नहीं दे सकते। उसके बाद तो बच्चा संसार का हो जाता है। जब तक गर्भ में बालक है, तब तक मां का है। मां जैसा चाहे उसे महात्मा भी बना सकती है, उसके अंदर परमात्मा बनने के संस्कार भी दे सकती है। 9 महीने तक आपको सिर्फ जो 9 मंत्र हैं, 9 मंत्रों का जाप हमेशा करते रहें। जैसे हम लोग नवकार मंत्र भी कहते हैं, जिससे भक्त अमर का पाठ कहा जाता है, कल्याण मंदिर कहा जाता है। और ऐसी गर्भवती माताएं 9 महीने तक गणधर बलय का पाठ करें, जिसमें 64 रिद्धि मंत्र हुआ करते हैं। रोज नहीं कर सकती हैं तो कम से कम वह अष्टमी चतुर्दशी को इस प्रकार से 64 रिद्धि का पाठ करती रहे। विधान करना चाहे तो विधान कर सकती है, क्योंकि पंचम काल है, रिद्धिधारी मुराज नहीं होंगे, सिद्धियां नहीं होंगी। जो जीव संसार में आएगा वह सिद्धि जरूर लेकर के आएगा, वह आपकी इस प्रकार की सिद्धि भी कर सकता है। यह पंचम काल में मंत्रों का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जैसे यंत्रों से हम भारत में रहकर विदेशों तक बात कर लेते हैं, जिसे मोबाइल कहा जाता है, उसी प्रकार से मंत्रों के प्रभाव से हम साक्षात विदेश क्षेत्रों से बात करके अपने जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को परमात्मा बनाने के भाव अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। तो गर्भ के समय 9 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। 9 महीने तक कोई भी कटनी नहीं करना है, कट शब्द की बात नहीं करना है, इसको काट लो, इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसे हिंसा के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यदि हम 9 महीने तक हिंसात्मक कार्य देखते हैं तो ये मान के चलना, जो जीव संसार में आएगा वो अहिंसा का पालन तो नहीं करेगा। 9 महीने तक जहां पर पटाखे फूट रहे हो वहां से भी दूर रहना, नहीं तो बच्चा जब संसार में आएगा पटाखे भी फोड़ेगा और आतंकवादी भी बन सकता है। 9 महीने तक माताएं
ऐसे गली से ना निकले जिस गली में नकारात्मक सोच पैदा होती हो, जिस गली में लोग गलत चीजों का सेवन करते हो, उस गली में भी अपने को प्रवेश नहीं करना है। मैं चाहता हूं ऐसी माताएं कभी भी सफर करें तो सफर अपनी ही कार से करें, सरकारी बस में ना करें, प्राइवेट बस में ना करें, क्योंकि वरगनाओं का प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ा करता है। एक बार की घटना हमारे गुरुजी सुनाते हैं। एक माँ के 4 बच्चे, 4 बच्चों के विचार अलग अलग, हर घर में झगड़े होते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि पति का हाथ उठ गया। पत्नी रोते रोते कमरे में जाके बैठ गई। पहला वाला बच्चा आया, माँ क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है? बेटा, आज तेरे पापा ने मुझे बहुत मारा। गुस्से में आ जाता है बच्चा, आने दो शाम को पापा को, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माँ को अच्छा लगा, चलो ये बच्चा तो चलो अपने बुढ़ापे में सहारा तो देगा। फिर माँ के मन में भाव पैदा हुआ, दूसरा वाला बच्चा कैसा होगा? फिर रोना चालू किया। दूसरा वाला बच्चा आया, बोले माँ क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है? माँ ने कहा, बेटा आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। तो दूसरा वाला बच्चा कहता है, आने दो पिताजी को, उनके हाथ पैर ठीक कर दूंगा। माँ को थोड़ा और अच्छा लगता है कि चलो दूसरा वाला बच्चा भी अपने बुढ़ापे में काम आएगा। तीसरा वाला बच्चा आया, फिर माँ ने रोना चालू किया। महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है 2 आंसू। 2 आंसू निकालती हैं, कठोर व्यक्ति भी अपने आप पिघल जाता है। तीसरा वाला बच्चा पूछा, माँ क्यों रो रही हो? बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा। माँ चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। चलो माँ मेरे साथ, जहां मैं रहता हूं वही अपने जीवन को निभाएंगे, आत्मीयता के साथ रखेंगे। माँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे। माँ को थोड़ा और अच्छा लगा।